शुभ दोपहर सभी को। अभी हम दोपहर में प्रवेश कर चुके हैं ना। तो थैंक यू फ्रांसिस्का, बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया और काफ़ी समय के बाद मुझे मौका मिला है। तो हम सब ने आराधना में बहुत उत्साह पाया ना, तो उसी उत्साह को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, है ना। वो उत्साह मैं कम नहीं करना चाहता हूँ। जब मैं वचन को तैयार कर रहा था तो सच में परमेश्वर मेरे से बहुत बात कर रहा था, और सबसे ज़्यादा अगर मैं ये वचन को प्रचार कर रहा हूँ तो मैं अपने आप के लिए प्रचार कर रहा हूँ, है ना। मैं आप लोग के लिए भी कर रहा हूँ और मेरे लिए भी कर रहा हूँ। तो आपके पास अगर बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। मत्ती अध्याय 5 वचन 43 से हम 47 तक पढ़ेंगे। और वहाँ लिखा है कि पहले ही टाइटल है शत्रुओं से प्रेम, और 43 वर्ष में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने ही भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर शुरुआत करेंगे ना। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु इस दोपहर में हम सब प्रभु आए हैं आपसे सुनने के लिए प्रभु, और हम कहते हैं प्रभु कि हमारे मन हमारे हृदय को खोल दो प्रभु, और जो कुछ हमसे बात करना चाहते हो प्रभु हम में आकर बात करो प्रभु। यीशु मसीह सामर्थशाली नाम से प्रार्थना करते हैं। तो जैसे मैं इसको तैयार कर रहा था और इन वचनों को पढ़ रहा था तो इसमें एक मुख्य बात थी, वह थी कि सच्चे शिष्य में परमेश्वर जैसा प्रेम पाया जाएगा। एक मुख्य हेडिंग है कि सच्चे शिष्य में परमेश्वर जैसा प्रेम पाया जाएगा। और वचन 43 में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। तो जब यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा पहाड़ी शिक्षा है और वो कहानी की तरह हमको बता रहे हैं, और लोग हैं उनके सामने और हर जाति के हर तरह के लोग हैं उनके सामने, और यीशु मसीह यहाँ हमको जो शिक्षा दे रहे हैं ये कोई नई शिक्षा नहीं है। जब परमेश्वर मूसा के द्वारा इजराइलियों को व्यवस्था दे रहा था तो परमेश्वर ने ये आज्ञा उनको दी थी, और हम देख सकते हैं लेव व्यवस्था 18 का 19 में लिखा है कि पलटा न लेना और न जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। और यीशु मसीह और इस वचन को यहाँ हमको सबको सिखा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई अच्छी चीज़ सुनते हैं ना तो हम अपने फ़ायदे के लिए उसको तोड़ मरोड़ कर अपने फ़ायदे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और उस समय जो फरीसी और यहूदी थे जब ये वचन को पढ़े, वो व्यवस्था को पढ़ा, तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इस वचन को वो अपने तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहते तुम सुन चुके हो। कहाँ सुन चुके हो? क्योंकि ये व्यवस्था तुमको पहले ही मिल चुकी है। क्या व्यवस्था तुमको मिल चुकी है? कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे दाहिने रहता है, जो हमारे बाएं रहता है। और जो फरीसी यहूदी संदूकी थे, अन्य जाति थे, उन बस वो अपने फ़ायदे के लिए जो उनके दाहिने था, जो उनके बाएं था, जो उनके काम आते थे, उन पर वो उनसे प्रेम रखते थे। मैं तुमको प्यार करेगा, तुम मुझे प्यार करो, है ना। मैं तुम्हारे काम आएगा, तुम मुझे काम। तो परमेश्वर यीशु मसीह इसको व्यवस्था को खोल के हमको समझा रहे हैं। और
ऐसा नहीं है कि सिर्फ यीशु मसीह हमको नए नियम में ये आज्ञा दे रहे कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करना। पुराने नियम में हम बहुत सारे वचनों को पढ़ सकते हैं। भजन 5:5 में अगर हम पढ़ेंगे तो उधर लिखा है घमंडी तेरे सामने खड़ा नहीं होने पाएगा। तो हमको परमेश्वर के सामने घमंड से नहीं, बस मेरा पड़ोसी से मुझे प्रेम करना है, हमको ऐसा नहीं सोचना है ना। और 2 इतिहास में अगर अध्याय 19 वचन 2 में पढ़ेंगे तो उधर भी लिखा है क्या, दुष्टों की सहायता करनी चाहिए और यहोवा के बैरों से बैर रखना चाहिए नहीं। हाँ, जो परमेश्वर से नफरत करते हैं क्या हमको उनसे नफरत रखना चाहिए? नहीं, है ना। लेकिन यीशु मसीह इसके लिए बोलते तुम सुन चुके हो क्या कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, है ना। जो बाइबल का परमेश्वर है ना वो, और जो सच्चा परमेश्वर है ना वो हमको केवल ऊपरी धार्मिकता को जीने के लिए हमको नहीं बुलाते हैं, है ना। और जो बाइबल का परमेश्वर है ना वो हम ठीक है देखने में, हम सुंदर है देखने में, उसके लिए हमको नहीं बुलाता है। बाइबल का परमेश्वर हमको बुलाता है संपूर्ण परिवर्तन के लिए, पूरी तरह बदलाव के लिए। बाइबल का परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम हमारी मानसिकता से, हमारे सोच से, हमारे विचार से, हमारे समाज से, हमारे जीवन जीने के तरीके से बिल्कुल अलग, जो आशा हम रखते हैं ना, जो हम सोचते हैं परमेश्वर उससे भी ऊपर हमको सोचने को बोलते हैं, है ना। कि हम एक दायरे में, हम एक लिमिट में, परमेश्वर हमको लिमिट में नहीं रखना चाहता कि सिर्फ हमारा दाएं बाएं हमारा पड़ोसी, है ना। अगर हम इसको देखेंगे ना तो बाइबल में एक बहुत अच्छा कहानी है जिससे हम सीख सकते हैं, और ये बहुत फेमस कहानी है, सब हम में से सब लोग जानते रहेंगे। और टाइटल है दयालु सामरी की स्त्री। और उसमें यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से बताया है कि कौन है तुम्हारा पड़ोसी। और मैं कहानी को संक्षेप में बताऊंगा, पढ़ूंगा नहीं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति है और कुछ चोर लोग आते हैं, उसका सब सामान लूटते हैं, उसको मारते हैं, घायल करके सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं। और एक याजक उस जगह से गुजरते हैं, वो देखता है और निकल जाता है। एक लेवी आता है, वो देखते हैं और निकल जाता है। बट एक सामरी आता है, वो उसको देखता है, उसके जख्मों में मरहम लगाता है, उसको घोड़े पे बिठा के डॉक्टर के पास लेके जाता है और उसका खर्च उठाते हैं और बोलते हैं कि इसके अलावा भी जो होगा मैं तुझे वापस करेगा। एक सामरी जो बाइबल बताती है जो अछूत है, जिसकी परछाई भी पढ़ना लोगों को मंजूर नहीं है, जिसका छुआ पानी भी नहीं पी सकते, वो सामरी, है ना। और हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में अगर हम देखते हैं ना, अगर हमारा एक्सीडेंट होगा, है ना, हम समाज में रह के भेदभाव करते हैं। अगर हमारा एक्सीडेंट होगा तो हम उसकी जाति नहीं पूछते, भैया अगर तू सामरी है तो हमको मत छूना। हम में से कोई ऐसा करेगा? नहीं करेगा। परमेश्वर उसी चीज़ को हमको इधर सिखा रहे हैं कि तुम, हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है? जो ज़रूरत में है, जो ज़रूरत में है जाओ प्रेम करो, समाज से, जाति से, सबसे हट कर, सबसे ऊपर, है ना। और वचन 44 में यीशु मसीह और अच्छी तरह से बताते हैं कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि तुम अपने बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं तुमसे कहता हूँ। जब परमेश्वर 44 वचन में इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैं, वो यीशु मसीह अधिकार में है, यीशु मसीह अब पूरा परमेश्वर है, और जो परमेश्वर है वो देह में है, और वो देह में होकर हमसे कह रहे हैं, है ना, कि मैं व्यवस्था को हटा नहीं रहा हूँ, तुम सुन चुके हो, मैं व्यवस्था को साइड में नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यवस्था को काट नहीं रहा हूँ, लेकिन जो व्यवस्था तुम्हारे पास है वो मैंने ही तुमको दिया है। ये व्यवस्था मेरे ही द्वारा तुमको आई है। ये व्यवस्था तुमको इसलिए दी गई है ताकि तुम इसको समझ सको और इसके हिसाब से अपना जीवन जी सको, ना कि अपने फायदे के लिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर यीशु अधिकार में है और वो हमको उस अधिकार से कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, क्या? अपने शत्रु से। शत्रु शब्द ये नहीं है कि जो हमको मारते हैं आके, या जो हमको वो करते हैं ना। शत्रु मतलब जो हमारा विरोध में है ना, जो तुमको विरोध में, जो तुमको सताते हैं, अब जाके उसको प्यार करो।
निर्गमन में लिखा है कि निर्गमन अध्याय 23:4 और 5 कहता है, यदि तेरे शत्रु का बैल या गदहा भटका हुआ तुझे मिले तो तू उसे उसके पास अवश्य फेर ले। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना हो तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। आमीन। तो हमारा प्रेम सिर्फ हमारी जाति के लिए नहीं है, हमारा प्रेम सिर्फ हमारा धर्म के लोगों के लिए नहीं है कि हम सीमित हैं, हम हमारे धर्म के लोग को ही हम प्यार करेंगे। हमारा प्रेम सिर्फ हमारा पड़ोसियों के लिए सीमित नहीं है, हमारा प्रेम सिर्फ हमारा रिश्तेदारों के लिए सीमित नहीं है, है ना, कि जो हमारे रिश्तेदार है, जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, हम सिर्फ उनको प्यार करेंगे। जो हमारी मुश्किल में काम आते हैं, सिर्फ हमारा प्रेम उनके लिए नहीं है, हमारा प्रेम उन सभी के लिए है जो इस संसार में रहते हैं और इस संसार में जीवन बिताते हैं। और अगर मैं बोलूँ तो 2014 में जब मैं और मुस्कान हम लोग हमारा गांव छोड़ के आए, ये शहर मेरे लिए पूरा अनजान था और मुस्कान के कुछ रिलेटिव यहाँ रहते थे और जो रहते थे हम उनके पास जा नहीं सकते थे, क्योंकि अगर जाते तो भी हमारा सोच में था कि हमको मार देंगे, तो हमने वहाँ जाना पसंद नहीं किया। हम 1-2 दिन हम लोग इधर उधर भटके और फाइनली हमको मरना था। मेरा दिमाग में चल रहा था कि बस अब कुछ नहीं हो सकते, घर वापस जाएंगे तो मरना है, उधर रिलेटिव के पास जाएंगे तो मरना है, इससे अच्छा अभी हम ख़त्म करेंगे अपने आप को। और उस समय हमको एक लेडी मिली और राधा आंटी हमारे साथ बैठी है और उस सामरी की तरह उन्होंने हमको उठाया, वहाँ से अपने घर लेके आए, हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें दी, खाने से लेकर रहने तक। उनके पास भी पैसे नहीं थे, उन्होंने कुछ चीज़ें सोनार के पास गिरवी रखी और उन्हें वो प्यार दिखाया। और आज इसके लिए मैं इधर खड़ा है, ना मैं उनका जाति का है, ना मैं उनके लोग है, ना उनका रिश्तेदार हूँ मैं, बट परमेश्वर ने जो उनको प्रेम दिया है वो प्रेम मुझे दिखाया और वो प्रेम का फल मैं इधर खड़ा हूँ। तो हमारा प्रेम सीमित नहीं होना चाहिए, हमारा प्रेम एक बाउंड्री वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। आयुब कहते हैं कि यदि मैं अपने बैरी के नाश होने से आनंदित होता या जब उस पर विपत्ति पड़ती तब मैं हंसता। आयुब पर संघर्ष है, उस पर बीमारी है और उसके दोस्त लोग उसको कोस रहे हैं और वो अपने दोस्तों को समझा रहे हैं, भाई मैं अपने बैरी के अगर नाश होने से आनंदित होता ना, और मैं जो मुझ पर विपत्ति आई है अगर मैं उसमें खुश होता तो शायद परमेश्वर मुझे देता, मैं तो वो भी नहीं किया। हाँ, भजनकार भी कहता है कि जब वे रोगी थे तब मैंने टाट पहने रहा और उपवास कर कर के दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौटा आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं, जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। भजनकार भी बोलते हैं कि मैं अपने सताने वालों के, मैं अपने विरोधियों के दुख में दुखी रहा। जो भजनकार है वो अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करते हैं, जो उसके विरोध में है उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु का स्तर है ना प्रेम करने का, वो यहाँ नहीं है ना, प्रभु का स्तर यहाँ नहीं है, प्रभु का स्तर सबसे ऊंचा है ना। आमीन। प्रभु का स्तर इधर नहीं है ना, प्रभु सबसे ऊंचा है और इसलिए हम सब इधर बैठे हैं। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं अपने शत्रु से प्रेम करो। हम कैसे अपने शत्रु से प्रेम कर सकते हैं? सबसे मुश्किल चीज़ है ना, प्रेम करना। किससे? वो जो हमको बर्बाद करना चाहता है ना, वो जो कोई कमी नहीं छोड़ता है मेरी कमजोरी में मुझे नीचे गिराने के लिए, वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता है कि मैं ऊंचा उठूं। वो मेरे परिवार के नाश होने के लिए दुआ करते हैं। मैं जब भी उसके सामने जाता हूँ मुझे बुरा कहता है, ताकि जब मैं उसके लिए हर समय भलाई करता हूँ। और यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम अपने शत्रु से प्रेम करो। कैसे प्रेम कर सकता हूँ मैं? और मुझे याद है कि जब हम गांव से भाग के हम लोग मुंबई आए थे, तो जो
मेरे परिवार के थे और वो हमारे सबसे प्रिय थे, हमारे घर में खाते थे, हमारे घर में रहते थे और सब कुछ हमारे घर से ही होता था उनके लिए। और जब हम ऐसा करके मुंबई आए ना, तो वो ही हमारा सबसे बड़ा विरोधी हो गया और वो जाकर पुलिस में केस करने लग गया, लोगों को उकसाने लग गया। और जब मैं ये सुना ना तो मुझे इतना बुरा फील हुआ कि वो एक पैर से लंगड़ा है, मैं बोला जाएगा तो दूसरा पैर भी तोड़ेगा इसका और मैं जिंदा छोड़ेगा नहीं। और मैं बताऊं, मैं जब गांव गया ना, वो मेरा सामने आया क्योंकि मेरे परिवार का बंदा था, मैं सिर्फ उसको देख रहा था ऐसा और परमेश्वर से बोल रहा था, प्रभु मुझे बदल दे, उसको भी बदल दे। और बहुत मुश्किल था वो करने के लिए, क्योंकि उसके वजह से आज तक मेरा परिवार वाले मुझे 100% स्वीकार नहीं किया। मैं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे बदल, ताकि मैं उसको प्यार दिखा सकूं जैसा मुझे प्यार मिला है। प्रेम शब्द बाइबल में बहुत बार आया, प्रेम करो प्रेम करो। क्या है प्रेम? हम अगर देखेंगे तो यूहन्ना 3:16 क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम रखा? उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मेरे पास एक प्रश्न है, कौन से जगत के लिए परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया? वह जगत जो सबसे खूबसूरत था या वो जगत जो दुष्टता से भरा हुआ था? परमेश्वर ने अपना बेटा उस जगत के लिए दिया जो दुष्टता से भरा हुआ था, जो उसके बेटे के विरोध में था, जो उसको मार देना चाहता था, जो अपने हिसाब से जीवन जी रहा था। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम हमारा जीवन हमारे हिसाब से जिएगा। जब यीशु मसीह हमसे यह कह रहे कि तुम अपने शत्रु से प्रेम करो, और वह जो हमसे विरोध करते हैं, वो जिसकी वजह से मेरा घर वापस नहीं जा सकते, मैं कैसा उससे प्रेम कर सकता हूँ? और यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम अपने शत्रु से, अपने विरोधियों से प्रेम करो। वचन 44 में परमेश्वर वही सिखा रहे कि तुम जाओ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, और इसलिए मैं अब उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। प्रेम में परमेश्वर ने क्या किया? उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जब परमेश्वर प्रेम करने की बात करते हैं, मतलब करने की बात करते हैं, वो एक्शन की बात करते हैं, वो सिर्फ बोलता नहीं है। उसने बोला परमेश्वर ने, और उसने अपना बेटा दे दिया। जिस तरह से परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया, और ताकि हम उसका प्रेम महसूस कर सकें, हम उसके प्रेम में जीवन बिता सकें, और वो प्रेम को लेके हम दूसरे के पास जा सकें। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने अपना बेटा किसके लिए दे दिया? जो शत्रु है, जो पापी है, जो दुष्ट है, जो उसका विरोध में है। हम में से इसके अलावा कोई और क्वालिटीज़ थी जो परमेश्वर ने हमको प्यार किया? हम दुष्ट था, हम पापी था, हम उसका विरोध में था। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना बेटा दे दिया। यह सच्चे परमेश्वर का प्रेम है, और यही परमेश्वर हमसे कहता है कि जाओ अपने शत्रु से प्रेम करो, प्यार दिखाओ। मत्ती 5, क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं कि जाके प्यार दिखाओ, तो उसको मालूम है कि जब हम दुनिया में जाएंगे तो लोग हमारा विरोध करेंगे, है ना? क्योंकि दुनिया पाप में है, दुनिया विरोध में है, और जब ऐसे लोग से हम प्यार करेंगे तो हम पे सताव आएगा, जैसे मणिपुर के लिए हम प्रार्थना किया, है ना? और मत्ती 5:11-12 में लिखा है, धन्य है तुम। क्यों? जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। परमेश्वर बोलते हैं कि जाओ प्यार करो,
पहले भी लोग सताया, आज भी लोग सताएगा। और हम लूका में देखेंगे ना, तो हम अपने शत्रु से, अपने विरोधी से हम कैसे प्यार कर सकते हैं। अध्याय 6 और वचन 27-28 को पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। तो आज हम सुन रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि जैसे आप उस द्वार से एंटर किए थे, आप वैसा हृदय लेके मत जाना। आज यहाँ से कुछ ऐसा लेके जाना, क्योंकि आप सुन रहे हो, परमेश्वर बोल रहे हैं, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रु से प्रेम रखो। और हम सुन रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं ना। जो तुमसे बैर करे उसके लिए भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो। हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु, पहले हमको हमारे लिए प्रार्थना करना है। प्रभु मुझे बदल दे ताकि मैं जाके प्रेम करूं, और प्रभु आप उसे बदल दे ताकि उस प्यार को स्वीकार कर सके। मैन, हमको प्रेम दिखाना है, हमें भलाई करनी है। तब नहीं जब वो मेरे लिए अच्छाई करते हैं, बट तब जब मेरे लिए वो बुरा सोचते हैं। हमें उसको श्राप नहीं देना है, हमको आशीष देना है। पौलुस भी हमको वही सिखाते हैं रोमियंस में कि अपने सताने वालों को आशीष दो, और आशीष ही दो, श्राप मत दो। पौलुस का भी वही शिक्षा है। और आगे हम पढ़ेंगे, अगर वचन 45 में तो लिखा है, जिस से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। अपने शत्रु से प्रेम करो, है ना, जिससे हम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। हमें शत्रु से प्रेम क्यों करना है? ताकि हम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर तेरे बेटे और बेटी है, तो हमको हमारा बेटा और बेटीपन दिखाना भी है। हमको केवल रहना नहीं है कि परमेश्वर हम तेरा बेटी और बेटा है, हमको वो दिखाना भी है। जिस तरह पिता ने हमको दिखाया, पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया, जब हम उसके विरोध में थे, उसके शत्रु थे, तब उसने हमसे प्रेम किया। तो जब संसार हमसे विरोध में है, जो हमारा विरोध में हमको नाश करना चाहता है, उस सिचुएशन में जाके हमको उसको प्रेम दिखाना है। जिस तरह पिता धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है, दोनों को आशीष देता है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हम परमेश्वर को हर दिन धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं आज जीवित है, प्रभु धन्यवाद। प्रभु मैं जो सांस ले रहे हैं ना, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मुझे हर दिन आप पेट भर के खाना देते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद करते हैं। प्रभु मुझे एक परिवार अच्छा है, मैं धन्यवाद करता हूँ, है ना। लेकिन नहीं, हम अपने हिसाब से अपना स्वार्थी जीवन हम जिए जा रहे हैं। फिर भी परमेश्वर हम पे दया, प्रेम पे प्रेम और करुणा पे करुणा दिखाते हैं। हमारा पिता ऐसा करता है जो उससे प्रेम नहीं करते, जो उससे नफरत करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम किया। मेरा और आपका स्तर अलग नहीं है। मेरा और आपका जो हीरो है ना, वो अलग नहीं है ना। वो बॉलीवुड पिक्चर की तरह नहीं है, 2.5 घंटे के लिए, है ना, 2 घंटे के लिए। हमारा और आपका कोई गुरु अलग नहीं है। वही गुरु व्यवस्था भी दे रहा था, वही गुरु हमको भी सिखा रहे हैं, है ना। हमारे सामने जो उदाहरण है ना, वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और वो देह में है, और वो हमको शिक्षा दे रहे हैं। अगर हम उसकी संतान हैं तो हमको कार्य भी करना पड़ेगा। हम संतान बन के बैठ नहीं सकते, बट उसके लिए हमको करना भी पड़ेगा। हम काम करने से परमेश्वर की संतान नहीं बनेंगे, लेकिन संतान है तो हम काम करेंगे। आमीन। हम काम करने से किसी के बेटा या बेटी नहीं बनेगा। अगर हम बोलते हैं कि परमेश्वर हम तेरा बेटा है, बेटी है, तो हम जाके लोग को दिखाएगा, हमारा बेटापन हम दिखाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करते हैं। वो ये नहीं बोलते भाई ये लोग प्रार्थना करने को जाते हैं संडे को, हालेलुया हालेलुया, चलो बारिश हो जाने दो, है ना। ऐसा नहीं करते हैं ना परमेश्वर। पड़ोस वाले के खेत में भी बारिश करते हैं, है ना। वो धर्मी और अधर्मी दोनों को जिंदा रखा है।
दोनों को खिलाते हैं, दोनों को आशीष देते हैं, है ना। नीति वचन 29:13 में लिखा, निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है और यहोवा दोनों की आंखों की ज्योति देता है, दोनों को आंखों की ज्योति देता है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर रहे हैं, है ना। तुम मेरी संतान हो तो तुम इस तरह का जीवन जिएंगे। अगर हम परमेश्वर का संतान है तो हम प्रेम का जीवन जिएगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखेंगे ना, बाइबल में एक और कहानी है, एक धनी मूर्ख, ऐसा टाइटल दिया है उसका। और जब मैं वो कहानी को पढ़ रहा था ना, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि उसको जब देखो, परमेश्वर बोलते हैं मैं धनी और निर्धन दोनों के खेत में बारिश करते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने दोनों के खेत में बारिश किया और ये जो मूर्ख व्यक्ति है उसको उपज हो गई, और मन में विचार कर रहे हैं कि अब इतनी उपज हो गई, मैं मेरी बखारियाँ जो छोटी है मैं तोड़ूंगा और उनको बड़ी करूंगा और मेरे प्राण से कहूँगा मज़ा कर, है ना, तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं, मेरी 7 पुश्तें आराम से खाएगी। और परमेश्वर मालूम है क्या बोलते हैं, ए मूर्ख, आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तो अगर परमेश्वर ने हमको प्रेम दिया है ना, तो हमको कल के लिए इंतज़ार नहीं करने, हमको आज प्रेम दिखाने का है। हमको अगले संडे के लिए वो प्रेम बचा के नहीं रखने का, हमको मूर्खता का जीवन नहीं जीने का। आमीन। मत्ती 5 अगर 46 वचन पढ़ेंगे, 46-47 में लिखा है कि क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या महसूल लेने वाले ऐसे नहीं करते। और 47 में लिखा है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। इसलिए चाहिए कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मसीह लोग बुलाए गए हैं अलग कार्य के लिए। हमारी बुलाहट आम लोगों की तरह नहीं है ना। आज हम सुबह एक गवाही सुना, हाँ, जब मैं आईसीयू में भी था तब भी लोग प्रार्थना कर रहा था, हाँ। तो हमारा प्रेम ऐसा वो नहीं है ना। हम अलग कार्य के लिए बुलाए। हम क्यों मणिपुर के लिए प्रार्थना किया, क्यों जिधर सताव होते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमें महसूल लेने वालों के जैसे नहीं बनने का, हमें अन्य जातियों की तरह नहीं बनने का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लोग हैं हम, और विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान है हम। हम किसको उदाहरण मानकर जीवन जी रहे हैं। हमारा उदाहरण कौन है? हमारा उदाहरण यीशु मसीह होना चाहिए, कोई और नहीं, कोई और हमको नहीं सिखा सकता है। और जब परमेश्वर ये 46 और 47 वचन में ये बात कर रहे हैं ना, तो ये सुसमाचार के बारे में बात करें कि तुम जब अपने चाहने वालों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए तुम प्रेम नहीं, लेकिन हमने जो ट्रेनिंग लिया, हमने क्या प्रशिक्षण लिया कि जाकर हमको दूसरों को सुसमाचार देना। हमने पूरी कलीसिया इसके लिए ट्रेनिंग लिया है। क्या ट्रेनिंग लिया कि जो परमेश्वर स्वर्ग का है उसने सब कुछ बहुत खूबसूरत से रचा और सब कुछ अच्छा था, बट हम मनुष्यों ने पाप किया, परमेश्वर के विरोध में गए और हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया। लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है क्योंकि उसने अपना बेटा इस जगत के लिए दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिश्ता टूटा था वो परमेश्वर के साथ वापस जुड़ जाए। क्यों? जिसकी कीमत हमें चुकानी थी वो कीमत यीशु मसीह ने चुकाई। क्यों? सिर्फ प्यार में, ताकि हम उसके जैसा जीवन जी सके, उसमें होके जीवन जी सके, और जिनको ज़रूरत है उनको जाके सुसमाचार सुना सके। जो नर्क में जाने वाले हैं, जो नाश होने वाले हैं, उनको हम बचा सके। और वो बचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, किसी और के द्वारा नहीं। हमारा उद्धार देने वाला परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए परमेश्वर बोल रहे, जाओ अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने विरोधियों से प्रेम करो। क्यों? हमें उस सुसमाचार को जो हमको मिला है, जिसमें हमें जीवन मिला है, हम जाकर लोगों को बचा सके। और गलातियंस 5:14 में लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इसी एक बात से पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। परमेश्वर का राज्य
प्रेम का राज्य है। परमेश्वर के राज्य में नफरत की जगह नहीं है। परमेश्वर के राज्य में सिर्फ प्रेम है। अगर हम प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे। और मैं एक गवाही देना चाहता हूँ। मैं जब चर्च में आया, मुझे एक नौकरी भी मिल गया, मैं नौकरी करने लग गया, अब मेरे पास घर भी है, बट मुझे माता पिता की कमी खल रही थी और मैं अपने माता पिता को बहुत मिस कर रहा था। और मुझे याद है कुछ 2-3 महीने के बाद अंकल माइकल ने हमको बुलाया और हम साथ में थोड़ा समय बिताया और उन्होंने बहुत ज़ोर से गले लगा के उन्होंने बोला कि आज से हम तुम्हारे माता पिता हैं और जो तुम्हें चाहिए आप हमसे आके बोलो, हम तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल है। और वो टच, वो प्रेम, वो मुझे महसूस हुआ कि क्या है यार, इधर क्या है ऐसा, क्यों। और यीशु मसीह वही बोलते हैं कि अगर तुम अपने समान प्रेम रखो तो सारी व्यवस्था इसी से पूरी होती है। और जब हम लोग को प्रेम दिखाएंगे ना तो लोग का जीवन बदलता है, लोग का जीवन वैसे ही नहीं रहता है। इसके लिए यीशु मसीह उस व्यवस्था को जो हम अपने हिसाब से जीवन जी रहा था, जो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अब यीशु मसीह वो शिक्षा दे रहे, हमको सिखा रहे, भैया वो लिमिट नहीं है, वो जाके आपको प्यार दूसरे को भी दिखाने का है। वो जो हमारे दायरे में है उसके लिए नहीं, बट वो जो ज़रूरत में है, जिसको चाहिए, पर उसको हमको जाकर प्यार दिखाने का है। और आंटी पैटिशन ने एक वचन लेके आया आज सुबह कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती है ना। तो अगर हम उसकी भेड़ें हैं तो हम ये सुनेंगे। और लूका भी लिखते हैं, सुनने वालों सुनो। और परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, हम सुने और उसको कार्य में लाएं। यीशु मसीह जब बोला कि मैं प्राण देगा तो उसने एक्शन भी किया, कार्य में भी लेके आया। और 1 यूहन्ना 4:7 और 8 में लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। तो अगर हम में प्रेम है, हम परमेश्वर को जानते हैं, तो हमको प्रेम दिखाना है। अगर हम बोलते हैं यीशु मसीह हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है, तो हमको जाकर लोग को बताना है, हमको जाकर लोग को बताना है कि भाई परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया है, परमेश्वर ने मुझे प्यार दिया है। लास्ट संडे हम लोग ने गाया ना, रूथ अगुवाई कर रही थी कि प्यार को मैंने पा लिया है ना। तो जाकर वो प्रेम सीमित नहीं रखना है, परंतु हमको जाकर दिखाना है जो हमने सीखा इस बैंड के द्वारा, है ना। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हमको उद्धार मिल सकते। 1 कुरिन्थियों 13:1 में लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई बांझ हूं। तो अगर मैं बोलूं कि मैं परमेश्वर का बेटा है, बेटी हूं, अगर उस प्रेम को नहीं दिखाऊं तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ है ना। उस झंझनाती हुई लोटे की तरह हूं मैं। तो अगर हम बोलते हैं कि यीशु मसीह आप हमारा जीवन बचाने वाला है, आप हमारा उद्धार करते हैं, तो जाकर हमको लोगों को बताना है, हमारा बेटापन दिखाना है और हमको हमारे शत्रु से प्रेम करना है। तो जैसे हम आए थे वैसे हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर हमारे जीवन में कुछ कठिनाई है, हमको आज से पहले हमारे जीवन को परख कर देखना है, प्रभु कौन है मेरा शत्रु, क्यों मुझे इतना तकलीफ हो रहा है उसे प्यार करने के लिए। हम एक निश्चय करके इधर से जाएंगे, परमेश्वर मैं कैसे भी उसको प्यार दिखाएगा, मैं क्षमा करेगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करेगा, मैं प्रेम करेगा। आमीन।